हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। नई भर्ती आने वाली है जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल, दरोगा दोनों भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे यूपी पुलिस में जो 60,244 भर्ती कंप्लीट हुई है उसके बारे में। बहुत सारे मेरे पास पर्सनल मैसेज किए लड़कों ने और जो भी हमारे भाई बहन हैं उन्होंने कि भैया एक चीज़ बताओ कि इस बार में स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अलग अलग किसको किसको मैं बताऊं, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो ही बना दिया जाए। फिर मैंने जानकारी ली जो भी लोग हैं मेरे जानने वाले उनसे। अब ये कहोगे कि आप कौन है आपका जानने वाला, तो बहुत लोग हैं मेरे जानने वाले ऐसे जो बोर्ड में भी हैं और लखनऊ में भी पोस्टिंग है उनकी। ठीक है, तो बहुत करीबी हैं वो लोग, ऐसा नहीं है, बहुत करीब से मेरी बात भी हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि इस बार में स्कोर कार्ड तो नहीं अब जारी होगा। अगर जारी करता बोर्ड तो विद इन एक सप्ताह रिजल्ट के अंदर ही जारी कर देता। रिजल्ट जारी हुआ था 13 को, 20 तारीख तक आपका स्कोर कार्ड आ जाता। लेकिन अब बोर्ड जो है स्कोर कार्ड जारी नहीं करेगा। ये 1% भी चांस नहीं है। अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना कोई भी चांस नहीं है कब स्कोर कार्ड जारी होगा आपका। क्या त्रुटियां रही हैं, किस वजह से जारी नहीं किया, वो तो भर्ती बोर्ड जाने। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि 2021 में एक भर्ती हुई थी यूपीएसआई की, उसमें बहुत धांधली हुई थी, इतनी ज़बरदस्त तरीके से धांधली हुई थी, नॉर्मलाइजेशन में घपला हुआ, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका स्कोर कार्ड जारी हुआ। जब उसका फाइनल रिजल्ट आया था तो सबके मार्क्स दिखाए गए थे, जो फेल हुए थे फाइनल में उनके भी और जो पास हुए थे उनके भी। कायदे में तो स्कोर कार्ड सबका दिखाना चाहिए, लेकिन अगर सबका नहीं बना सकते हो तो कम से कम उन बच्चों का तो दिखा दीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ फाइनल में। फाइनल में 1,27,000 बच्चे थे इस भर्ती में, तो 1,27,000 का तो दिखाना ही चाहिए था, क्योंकि उनके मन में संदेह रहता है। और फिर यही होता है कि जब मार्क्स सामने होते हैं तब कोई कुछ कह नहीं पाता है। ऐसे क्या होता है कि मेरे 220 नंबर थे और मेरी कट ऑफ 216 गई थी, मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, लोग यही बताते हैं और सामने वाले को यही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब स्कोर कार्ड सामने होगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे मार्क्स थे कितने। और कहीं न कहीं जोड़ने में भी बहुत गलतियां की थी बच्चों ने, उसी का नतीजा है कि आप लोग देखते होंगे जब यूट्यूब पे कोई वीडियो आते थे, आप लोग देखते होंगे इंटरव्यू चल रहे हैं 80-80 बच्चों के, मैंने खुद देखे हैं मेरठ और इधर मुजफ्फरनगर साइड में। जब एक एक लाइन में एक एक एकेडमी में और बच्चे लाइन से खड़ी किए जाते थे 500-500 बच्चे, तो उनमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो इंटरव्यू में ये ना बताता हो कि 240 मेरे मार्क्स हैं। सब 240 वाले थे, लेकिन वो गए कहाँ? फाइनल रिजल्ट में कोई 240 वाला दिखा ही नहीं। तो एक तरीके से ये तो सब झूठ बोलने वाली बात हुई ना, कि एकेडमी में बच्चों को खड़ा कर कर उनके मार्क्स जो है हाई बताना और बच्चों को एक तरीके से गुमराह करने वाली बात हुई। और वो आज परिणाम आपके सामने है। अगर 240 वाले ही सब होते तो 216 कट ऑफ नहीं लगती, 225 जनरल की कट ऑफ नहीं लगती, 209 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की नहीं लगती, फिर 240 ही जाती कट ऑफ। जब सबके 240 थे तो 240 कट ऑफ क्यों नहीं गई? तो ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं मेरे भाई। और स्कोर कार्ड जो है बहुत मुश्किल है अब जारी हो, तो स्कोर कार्ड के लिए अब दोबारा जो लोग मैसेज मत करना। स्कोर कार्ड अब बहुत मुश्किल है, 1% भी चांस नहीं है कि स्कोर कार्ड जारी किया जाए। अगर जारी करना होता तो एक सप्ताह के अंदर आ जाता आपका। अब दूसरा पॉइंट हमने लिखा है मेडिकल। मेडिकल से संबंधित बहुत जो है जानकारी मिल पा रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी साझा कर दिया जाए। और सबसे ज़्यादा इसके भी कमेंट आ रहे थे कि मेडिकल कब से शुरू होगा। तो मेडिकल से संबंधित जो जानकारी मुझे मिली है, भैया हैं उन्होंने बताया कि 3 तारीख के बाद में आपकी सूचना मिल जाएगी आपको मेडिकल की। ईद का त्यौहार था इसलिए तो थोड़ा रुका हुआ था, ड्यूटी इधर उधर सबकी लगी थी। ठीक है, और मेडिकल के संबंधित जो भी कार्य हैं वो जिला लेवल पर ही होंगे, तो वहाँ पर ज़रूरत सबकी होगी, फोर्स की भी, डॉक्टर की भी, सब कुछ ज़रूरत होता है। तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ है और अलग अलग ज़िलों में होने के कारण थोड़ी जो है देरी हुई है। क्योंकि व्यवस्थाएं अगर मान लो आपके ज़िले में हो गई हैं, पड़ोसी ज़िले में नहीं है, लेकिन मेडिकल एक साथ शुरू होंगे, तो इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। अगर भर्ती बोर्ड का काम होता तो अब तक हो गया होता, ये जिला लेवल का काम है इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। और मेडिकल शुरू होने की डेट भैया ने बताई है 10 मार्च के बाद में। 3 तारीख के बाद में आपको सूचना मिल जाएगी और 10 के बाद जो है आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे। कब तक चलेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन 10 के बाद आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे। तो मेडिकल से संबंधित जो भी मुझे पता चला वो मैंने आपको बता दिया।
अब आगे बात करेंगे हम लोग यूपीएसआई जो नई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में। उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है वो भी मैंने बता दिया। उसके लिए थोड़ा मैंने और आपके लिए सोचा है कि पॉलिटी सब्जेक्ट जो है यूपीएसआई में बहुत अच्छा लेवल का पूछा जाता है और उस पर थोड़ी अच्छी मेरी भी पकड़ है। शुरुआत से ही, आज से नहीं, करीब 3-4 साल पहले से ही मेरी थोड़ी पकड़ है। मेरी रुचि भी थोड़ी ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, और स्पेशली जो है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक, भारत की राज्य व्यवस्था। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं पुराने 2021 से लेकर अब तक के पॉलिटी के, उनको मैं शेयर करूँगा आपके साथ में। अगर आपको सही लगे तो आप पढ़ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसकी एक पीडीएफ बनवा के हम टेलीग्राम पर डाल दें, आराम से उसको आप रीड कर लेना। और कुछ चीज़ें हम यूट्यूब पर करवाएंगे आपको क्लासेस के माध्यम से, तो उनको भी देखना है आपको। और बहुत जगह आप पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक वीडियो जब ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ बहुत बेहतर कंटेंट है ये। तो ये मैंने सोचा है आपके लिए। बाकी मैथ के लिए, हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। मैथ के लिए किसी टीचर को पकड़ लो, एक उससे पढ़ो और दबा के प्रैक्टिस करो टेक्स्ट बुक से। हिंदी आपको यूनिवर्सल राजपाल वाली किताब पढ़नी है, जो कि नवीन सर ने खुद सजेस्ट करी है कि आप मेरी किताब ना लेकर राजपाल वाली हिंदी ही पढ़िए, क्योंकि उसमें लेवल अलग ही लेवल है। और परीक्षा वाणी पॉलिटी के लिए आप किताब ले सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, तो मेडिकल, स्कोर कार्ड और यूपीएसआई नई वैकेंसी के बारे में, तीनों के बारे में हमने बात कर ली। कांस्टेबल की वैकेंसी जो आएगी उसके लिए मेरी यही सलाह है बच्चों से कि आप यूपीएसआई की तैयारी करो, ना कि कांस्टेबल की। यूपीएसआई की आप तैयारी करेंगे तो कांस्टेबल आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और उसके टेस्ट जो भी लगाने हैं ऑफलाइन लगाना, अभी टेस्ट मत लगाओ, पहले थोड़ी तैयारी कर लो 1-2 महीने, उसके बाद टेस्ट को शुरू करना। बाकी यूपीएसआई का हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हर संडे को टेस्ट देंगे और साथ में आपको भी दिलवाएंगे और उसका एनालिसिस भी करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वाइज। और कौन कौन क्वेश्चनों में गलतियां हो रही हैं, किन किन क्वेश्चनों को आप मजबूत करेंगे, वो भी सब कुछ बताएंगे हर संडे को। तो इसलिए आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और यूपीएसआई अगर आपका टारगेट है तो एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम आपके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।